नमस्ते दोस्तों। आज के वीडियो में हम बात करेंगे टाइम एंड वर्क की। तो इस वीडियो को पूरा देखना जिससे कि टाइम एंड वर्क आपके लिए बहुत आसान हो जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल, ए एक काम को 6 दिन में तथा बी 9 दिनों में कर सकता है। देखो ए है, ये किसी एक काम को 6 दिनों में कर सकता है, वहीं बी उसी काम को 9 दिनों में करेगा। ठीक है, लेकिन टोटल काम पता करने के लिए सबसे आसान और सबसे सरल तरीका है कि इन दोनों वैल्यू का आप एलसीएम लें। 6 और 9 का एलसीएम आएगा 18। 6 से भी 18 कट जाएगा 3 बार में, और 9 से भी 18 कट जाएगा 2 बार में। कटा दिया हमने। ए हमारा 6 दिन में काम खत्म कर रहा था, इसका मतलब हमारा ए एक दिन में 3 काम करेगा, तभी तो 6 दिन में 18 काम होगा टोटल। बी हमारा एक दिन में 2 काम करेगा, तभी तो 9 दिन में 18 काम होगा। तो इसका मतलब ए का एक दिन का काम 3 है, बी का एक दिन का काम 2 है। बोला है दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। अगर हम दोनों का काम मिला दें तो दोनों मिलकर के एक दिन में 5 काम करेंगे, और टोटल काम कितना है 18। एक दिन में 5 करेंगे तो 18 को कितने में करेंगे, कटाइए। 5 तिया 15, 18 में से 15 कट गया। ठीक है, 5 तिया 15। अब देखो 18 में से 15 कट गया, कितना बचा, 3। 3 बचा, 3 में तो जाएगा नहीं। ठीक है, 3 में जाएगा नहीं तो दशमलव लगेगा और इधर एक जीरो लगेगा। फिर इसमें भाग दो 5 से, तो 5 छिक्के 30, यानी कि 3.6 दिन। सी ऑप्शन हो जाएगा आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब। कोई भी बच्चा है जिसकी समझ में नहीं आ रहा हो तो वीडियो को स्किप ना करें, छोड़ के ना भागें, वीडियो को पूरा देखें ताकि सभी बातें आपकी समझ में आ सकें। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, ए एक काम को 15 दिनों में तथा बी 20 दिनों में कर सकता है। यदि वे 4 दिनों तक एक साथ काम करते हैं तो अब काम का कितना भाग बचा हुआ है। देखो ए जो है वो एक दिन में 15 काम कर रहा है, 15 दिनों तक। ठीक है, हमारा जो बी है वो 20 दिनों में कर रहा है। टोटल काम पता करने के लिए एलसीएम ले लेंगे दोनों का, तो एलसीएम आ जाएगा 60। 15 चौकू 60, 20 दिया 60। ए हमारा एक दिन में 4 काम करेगा और बी हमारा एक दिन में 3 काम करेगा। अगर दोनों को मिला देंगे तो एक दिन में होगा 7 काम। ठीक है, ठीक है। अब उसने बोला है 4 दिनों तक एक साथ काम करते हैं। ये दोनों मिलकर के ना 4 दिन तक एक साथ काम करेंगे। एक दिन में काम करेंगे 7, तो 4 दिन में कितना करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 7 चौक 28 काम कर देंगे। तो काम कितना बचेगा, टोटल काम 60 है, 28 काम हो चुका है, तो जो हो चुका है उसे माइनस कर दो। बचा हुआ काम कितना है, 32। जब 60 में से 28 हो गया तो 32 ही तो बचा, कितने में से, 60 में से। तो ये काम हमारा बचा हुआ है। ठीक है, अब देखो जी कौन सी संख्या ऐसी जो इनको कटा सकती है। 4 अट्ठे 32, 4 से कटेगा 60 15 बार में, मतलब 8/15 काम का भाग बचा हुआ है। ये हमारे सवाल का है सही आंसर, 8/15, यानी कि पहला ऑप्शन। चलिए अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, ए एक जमीन का 2/5 भाग 6 दिनों में और बी जमीन का 1/3 भाग 10 दिनों में काट सकता है। ए जो है हमारा वो 2/5 भाग 6 दिनों में, और जो बी है हमारा वो 1/3 भाग 10 दिनों में काट सकता है। यही तो कहा है। चलिए पहले इसको सरल कर लेना, जब तक सरल नहीं होगा तब तक सवाल भी नहीं होगा। ठीक है, चलिए 2 से 6 कट जाएगा 3 बार में, 5 दिया 15। ठीक है, 1 से 10 कटेगा 10 बार में, 3 धामे 30। ए करेगा 15 दिन में, बी करेगा 30 दिन में। दोनों का एलसीएम लोगे तो 30 ही आ जाएगा। 15 से कटाएंगे 30 को तो 2 बार में, 30 से कटाएंगे 30 को तो 1 बार में। ये एक एक दिन का काम निकल के आ गया। बोला ए और बी एक साथ काम करके 4/5 भाग जमीन को कितने दिनों में काटेंगे, 4/5 भाग। ठीक है, देखिए टोटल काम कितना हमारे पास 30 है। इस 30 का ना हमको 4/5 भाग जमीन काटनी है, तो 30 का 4/5 निकाल लो। 5 छिक्के 30, 6 चौको 24, मतलब 24 काटनी है। ठीक है, कितनी, 24। अगर ये दोनों मिल जाएंगे तो एक दिन में कितनी काटेंगे, 3। एक दिन में 3 काटेंगे तो 24 को 3 अट्ठे 24, 8 दिन में काट देंगे। सी ऑप्शन हो जाएगा सवाल का सही जवाब। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला सवाल है,
ए काम को 18 दिनों में खत्म करता है, बी उसी काम को ए द्वारा लिए गए समय के आधे समय में खत्म कर सकता है। ए कर रहा है 18 दिन में, बी कर रहा है ए के द्वारा जो समय लिया है उसके आधे में, यानी कि 9 में करेगा। ए समय ले रहा है 18 का, तो 20 के आधे में कर रहा है तो 9 में करेगा। दोनों का एलसीएम 18, 18 से कटाओ एक बार में और 9 से कटाओ 2 बार। ठीक है, चलिए बोला क्या गया है, एक साथ काम करके वे दोनों कितने दिनों में कितना भाग खत्म करेंगे। चलिए एक साथ करेंगे तो एक दिन में करेंगे 3। ठीक है, एक दिन में करेंगे भैया 3 काम, एक दिन में करेंगे 3, कितने में से 18 में से। उसने तो बोला दोनों एक दिन में कितना भाग खत्म करेंगे, एक दिन में दोनों एक दिन में 3 काम करेंगे 18 में से। 3 एक कम 3, 3 छिंग 18, यानी कि 1/6। पहला ऑप्शन हो जाएगा सवाल का सही जवाब। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला सवाल, ए और बी किसी काम को 12 दिनों में कर सकते हैं। ए और बी किसी काम को 12 दिन में, बी और सी उसी काम को 15 दिन में, बी और सी उसी काम को 15 दिन में, सी और ए उसी काम को 20 दिनों में कर सकते हैं। एलसीएम ले लो, 12 15 20 का 60 आ जाएगा। 12 से कटेगा 60 5 बार में, 15 से कटेगा 4 बार में, 20 से कटेगा 3 बार। ठीक है, सबको ऐड करना इधर भी और इधर भी। ध्यान से देखेंगे तो ये 2 ए हैं, 2 बी हैं और 2 सी हैं। 2 ए 2 बी 2 सी। ठीक है, 5 4 9 3 12, सभी में से 2 कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा, ए प्लस बी प्लस सी, यही तो बचेगा। और इधर क्या है 12, इस 2 से 12 कट जाएगा 6 बार। ठीक है, तो ए प्लस बी प्लस सी का मान कितना आ गया, 6 आ गया। ठीक है, तो टोटल काम हमारे पास कितना है, 60। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी का कितना, 6, इस 60 में इस 6 से भाग कर दो, 6 धाम में 60, आंसर आ गया आपका 10। कितने दिनों में खत्म करेंगे, 10 दिनों में। एबीसी का ही पूछा था ना, तो एबीसी एक दिन में 6 कर रहे हैं तो 60 को कितने में करेंगे, 10 दिन में। ये हमारे सवाल का सही जवाब है। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, ए एक काम को 4 घंटे में कर सकता है, बी और सी उसी काम को 3 घंटे में। जो ए है 4 घंटे में करता है, बी और सी 3 घंटे में। ठीक है, ए और सी 2 घंटे में, ए और सी 2 घंटे में करते हैं। चलिए एलसीएम ले लीजिए सभी का, 4 3 2 का एलसीएम 12 आ जाएगा। 4 से कटाओ, 4 3 12, 3 चौके 12, 2 छक्के 12, सबको कटा लिया। चलिए अब कटाने के बाद में आपको एक चीज समझ में आएगी कि हमारा जो ए है वो अकेला एक काम को, इस 12 काम को अकेला 3 दिन में कर रहा है। एक दिन का काम ए का, हमारे का एक दिन का काम 3 है, तो ए का काम यहां भी 3 होगा एक दिन का। ठीक है, ए का काम यहां भी एक दिन का 3 है। ए और सी दोनों का मिलाकर के एक दिन का 6 है। ए का 3 है तो सी का भी 3 होगा, तभी तो मिला के 6 होगा, तभी तो मिला के 6 होगा। जब सी का यहाँ 3 है तो भैया सी का यहाँ पे भी 3 होगा। बी और सी का 4 है, अकेले सी का 3 है तो बी का 1 होगा, तभी तो मिला के 4 होगा। ठीक है, पूछा क्या है, बी अकेला इस काम को कितने दिनों में करेगा। टोटल काम कितना है, 12। बी एक दिन में कितना कर रहा है, बी एक दिन में 1 कर रहा है, तो भैया 12 को कितने में करेगा, 12 दिन में करेगा। ये सवाल का सही जवाब है, बी ऑप्शन प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो गया। अब देखेंगे अगला सवाल। अगला सवाल है, ए एक काम को 6 दिनों में खत्म करता है। जो ए है वो एक काम को 6 दिनों में, बी उसी काम को 12 दिनों में। दोनों का अगर आप एलसीएम लोगे तो 12 आ जाएगा। 6 से कटाओगे 12 को 2 बार में, 12 से कटाओगे 12 को 1 बार में, दोनों का काम जोड़ दोगे 3 आ जाएगा। बोला है दोनों साथ मिलकर काम करके, दोनों साथ मिलेंगे तो 3 आ जाएगा। ए ने कितना काम किया, ठीक है, ए ने कितना काम किया। चलिए आपको क्या करना है, टोटल काम 12 है, दोनों मिलकर के 3 कर रहे हैं एक दिन में, तो 3 चौके 12, 4 दिन में खत्म कर देंगे दोनों मिलके। लेकिन ए ने कितना किया है केवल ये पूछा है। ए कर रहा है एक दिन में 2 काम, दोनों मिलकर के 4 दिन में कर रहे हैं। टोटल काम नीचे रखो 12, बस इतना याद रखना। ए का पूछा है तो ए का एक दिन का काम लिखो, दोनों का टोटल काम लिखो, 4 दिन में किया, बटे में टोटल काम, 4 दिया 12, यानी कि 2 के बटे में 3, 2 के बटे में 3, ये आपके सवाल का हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, अगर ये कहता कि बी ने कितना किया, तो बी का एक दिन का काम 1 है, ठीक है, दोनों ने 4 किया है, बटे में टोटल काम 12, 4 तिया 12 मतलब 1/3,
अगर बी का पूछा जाता तो। ठीक है, अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, ए और बी मिलकर एक काम को 10 दिनों में कर सकते हैं। ए और बी मिलकर 10 दिन में कर सकते हैं। ए अकेला उस काम को 30 दिन में कर सकता है। ए अकेला 30 दिन में कर सकता है। एलसीएम ले लेंगे तो 30 आ जाएगा, 10 से काटेंगे तो 3 बार में और 30 से काटेंगे तो 1 बार। ठीक है, बोला है बी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा। देखो ए का अकेले का काम 1 है, तो यहां भी 1 होगा, दोनों का मिला के 3 है, तो ए का 1 है तो बी का 2 होगा, तभी तो दोनों का मिलाकर के 3 होगा। तो बी का हमें काम पता चल गया 2 है। टोटल काम कितना भैया 30 है, बी अकेले का 2 है, कटा दो 15 आ जाएगा सही जवाब। ये आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है 15, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल सही। दोस्तों वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को सभी बच्चे लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।